कह रहा है कुंटल है, ये कह रहा आ रही है। हाँ नहीं वो सही कह रहा भाई, कुंटल से ऊपर होगी, 3 के आसपास होगी, 3 कुंटल के आसपास। कुंटल हुआ तेरा 100 किलो का, 350 किलो। तो 3-3.5 कुंटल। हाँ वही। चलो गाइस यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, सारे भाइयों की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। एक मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई है जो मैंने ध्यान नहीं दिया। लास्ट 2 और 3 डेज में ना बहुत क्रेजी हाइपर राइड करी गई है इस बाइक के द्वारा। इट्स अ लो लाइन बाइक, बहुत ही ग्राउंडेड बाइक है ना, जमीन से जुड़ाव है इसका बहुत ज्यादा। सो इसके कंपोनेंट्स जो हैं लाइक इंजन, एक बड़ा एरिया है ना वो एक्सपोज्ड है कॉन्स्टेंटली नीचे सरफेस जो है उससे। इट वॉज अ मानसून सीजन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। बहुत ज्यादा डेवस्टेशन हुआ है उत्तराखंड, हिमाचल, जितने भी पहाड़ी माउंटेनियस क्षेत्र हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो उन कंडीशंस में मैं इसे राइड हाइपर कर रहा था तो इसके इंजन में ना कुछ लीकेज आ गया है एंड इट्स कॉन्स्टेंटली लीकिंग ऑयल। अभी घर में खड़ी थी ना, तो बाय लक डैड ने देख लिया कि भाई नीचे तेल ही तेल हो रखा है धरती पे, यू आर नॉट कीपिंग योर बाइक्स चेक्ड, मेंटेन्ड। इंजन से बेसिकली कोई भी किसी भी तरह का ऑयल लीकेज जो है ना, इट्स नॉट कंसिडर्ड सेफ टू राइड बाइक इन दैट कंडीशन, काफी रिस्की माना जाता है भाई। फिलहाल क्या है, मेरे को ऋषिकेश अर्जेंटली पहुंचना था, उस समय मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं तो मैं 30 किलोमीटर राइड करके ले आया। अभी जस्ट कॉल करिए सर्विस सेंटर में, उन्होंने कहा संडे को ऑफ है बट यू कैन डिपॉजिट कीप योर बाइक देयर इन द वर्कशॉप। बाकी कल परसों से उस पर काम शुरू होगा या जो भी चेकअप करना होगा, देखना होगा, सारी चीजें होंगी। इस कंडीशन में तो इसे मत चलाओ भाई, बिकॉज इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। इंजन के साथ खेल नहीं किया जा सकता ना, इट कैन ब्लास्ट ऑल्सो, इतनी ज्यादा पावर है। सागर ब्रो, ये यहाँ से निकलता हूँ सीधा शोरूम की तरफ, बाइक छोड़ दूंगा शोरूम में। अनएक्सपेक्टेड था, सर्विस वगैरह सब कुछ हो रही थी, चंगी भली थी बाइक। इसको तो सोच रहा था राजस्थान टूर में उतारता, हाईवे टू हाईवे जो जर्नीज होती है ना उसमें। अभी क्या कर सकते हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं, बट प्लान्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। बने रहो चैनल पे ताकि अप टू डेटेड रहो अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड देयर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता नेक्स्ट क्या होने वाले हैं सफर में ना मोटो व्लॉगिंग के अंदर। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने एक जादू की छड़ी घुमाई और बाइक की सर्विस हो गई, बाइक के जो पार्ट्स खराब हुए हैं या जो डैमेज आया। इट्स नॉट अ मैजिक ट्रिक, रियल मैन वर्क, परिश्रम लगता है। सर्विस एट सपोर्ट टीम जितनी भी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा पार्ट मिल पाना ना सही टाइम पे। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल राइड करते हुए निकलते हैं देहरादून की तरफ। वे वी गोना गेट द हार्ले शोरूम। पूरे रीजन के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ऑब्वियसली एक जगह ही है देहरादून वेयर द हार्ले शोरूम एग्जिस्ट्स। गाइस फिलहाल त्यागी मार्केट के अंदर से निकलते हुए नंदा की चौकी खुल चुका है, तो हम फिलहाल प्रेम नगर एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम ISBT शिमला बाईपास वाले मार्ग से भी एंड घंटाघर। ओह मैन, इसमें तो देख रहे सम्मान कितना मिलता है, धीरज रखता है दूसरा आदमी। ऐसा नहीं कि ततामती करके तुम्हारे ऊपर चढ़ने को आ जाए। गाड़ी देखकर समझ जाता है कि आदमी का किरदार जो है वो महकता है। किरदार महकता है तो दहकता भी है। गलत समय पे छेड़ दिया जाए गलत तरीके से तो आदमी खुद ही संभल के चलता है। गाड़ी की ब्रॉडनेस देख के वो आदमी के कैरेक्टर की ब्रॉडनेस नाप लेता है। बाकी है तो हम हल्के वजन में, पर दोस्तों क्या है कि किरदार अपना अपना। आज भाई विटनेस करेंगे कि क्या अपडेट है। प्रेम नगर वाला रूट जो था ना उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से, सिलसिला जिंदगानी का। संजू भाई केम बैक फ्रॉम हिज विलेज वैली लाइफ जी के। संजू भाई इज बैक टू सिटी लाइफ। अस्थाई मार्ग से जाना पड़ेगा, देखते हैं अस्थाई मार्ग का स्वरूप जो है वो कैसा है। अभी तक तो दिक्कत मालूम नहीं पड़ती, पर आगे पता चलेगा। और बाप रे, नदी एक समय पे गले गले आ गई होगी हैं लोगों के भी। वेग इतना है तो उस समय तो भीषण परिस्थिति रही होगी भाई। प्राण और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, इस तरह के दृश्य रहे होंगे भाई। फोन सब लोगों के ऑन है, सोशल मीडिया का दौर है। बाबा इनका भरोसा नहीं ना गाड़ी वालों का। रॉन्ग साइड में मौका मिलने पर सभी उतर चुके हैं सड़कों पर। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है इट्स हैवीली पैक्ड राइट नाउ। डैम इट ब्रो, डैम इट हो रखी है परिस्थिति। देख सकते हो आप दोनों तरफ से रिवर बेल्ट। अपडेट देते हैं आपको जो भी है ना बात दिले हाल। पहले यहाँ से थोड़ा सा हम कर लेते हैं जल्दी कवर डिस्टेंस। इट्स टू एग्जॉस्टिंग, इतनी भारी गाड़ी और ऊपर से दुर्घटनाग्रस्त सड़क, दोनों ही जो हैं इट्स मेकिंग द ड्राइविंग टफ भाई। और बहुत ज़्यादा प्रेशर है हाथ में, बट कोई नहीं, विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम वी विल गो अहेड भाई। थोड़ा सा टेक्निक्स यूज़ करते हुए, मसल मेमोरी जो है। अब हार्ले के साथ एटलीस्ट इतना वक्त तो हम बिता ही चुके हैं कि थोड़ा ये हमें समझे और थोड़ा हम इसे सामंजस्य बिठाते हुए राइड को सक्सेस करें भाई। तो देख सकते हैं ये गाड़ियों का जत्था जो है ना, ये शहर एंटर करना चाह रहा है टू द सेंटर ऑफ देहरादून फ्रॉम दैट मार्ग जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अस्थायी रूप से एक दूसरी लेन क्रिएट करी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है, बट ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर जो अभी हुआ है, एक वे है फॉर द पीपल टू बी इन टच विद ईच अदर भाई। इधर फंसे हुए लोगों के लिए तो एटलीस्ट ये एक लाइफलाइन की तरह वर्क कर रहा है ना। पीपल हु आर स्टक्ड
on the other side of the district. Very crucial right now for that route to stay maintained running by. संजू कैसा लग रहा है फिर? Are you enjoying? बहुत है वो उनका यार उधर था ना दुकान एंट्री, मैंने कहा तब थोड़ा पीछे लगा लेते हैं। अबे अंदर कौन हाथी है भाई ये? ना कोई नहीं, ठीक है। हाँ कौन बोल रहा है ऐसे? कौन बोल देगा? हार्ले यार भाई इसकी इज्जत है, जहाँ लगती है आदमी को वहाँ पार्किंग देनी पड़ती है। ये जहाँ लगे पार्किंग वहाँ, चक्का अपना ना पे पूरा जहाँ भाई शाह ना ढंग है। बाकी संजू भाई से मिल लो भाई, संजू भाई आ गए हैं वापस टू वैली से सिटी। तभी तो हॉर्न भारी लगा रहा, हॉर्न भारी इसीलिए तो लगा रहा कि दूसरे को सुनाई दे, अपने को तो दिखना चाहिए। क्या सड़क? क्या दिखना चाहिए? सड़क बाबे, सड़क दिखनी चाहिए, सुनाई तो दूसरे को देना चाहिए कि क्या आ रहा है पीछे से। आतंक बात कर रहा, गाना हाँ गाना नहीं सुनाई दे रहा, ये सही कह रहा तू। स्पीकर बदलवाने पड़ेंगे, नीड टू गेट स्पीकर चेक्ड और चेंज्ड। This road is amazing. We are going to right now विकास नगर वाली रोड। प्रेम नगर हमने क्रॉस कर लिया है बेसिकली। इट फेल्ट लाइक कि देहरादून में अगर कोई सड़क है ना इंटीरियर एरियाज में जहाँ पे आप इसको इतनी बेहतरीन तरह से खेला कर सकते हैं इसके साथ, वैसे तो देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस इनसाइड द सिटी जहाँ आप इस तरह से चला सकें हार्ले फैट बॉब्स को, बट दिस रोड इज़ वन ऑफ देम फॉर श्योर भाई। अभी तक नहीं लाया था इस रोड पे हार्ले, बट टुडे आई एक्सपीरियंस्ड इट वेरी क्लियरली। एटलीस्ट ये मिड सेक्शन जो है ये पूरा ना नंदा की चौकी से निकलने के बाद जो रूट मिलता है, नॉट बिफोर भाई, बिफोर तो भीड़ ही है। बाकी टूल के गाने सुन रहा हूँ मैं फिलहाल, क्रेजी मेटल बैंड आर्टिस्ट। खींच खींच और दम लगा थोड़ा। सॉरी भाई तेरे को तो मेरे को पता था ना गाड़ी आती फिर जाम लगता, क्या फायदा होता। ACDC व्हाट अ गुड रोड भाई। चौड़ाई देखना हार्ले के हिसाब से, मतलब हार्ले जैसी रोड चाहती है ना, लंबाई चाहती है और चौड़ाई चाहती है, वो स्ट्रेच है यहाँ पे। ऋषिकेश है तो वो भी हाईवे रोड ही ना, 4 लेन है वो भी, पर उसकी 4 लेन ना तब भी इसके मुकाबले थोड़ी बंधी हुई लगती है, क्योंकि एक तो बीच में डिवाइडर दे रखा है
वो डिवाइडर बहुत सारी स्पेस खा रखा है, कंज्यूम करता है, इसमें डिवाइडर नहीं है, तो वो स्पेस भी मिल रहा है राइडर को ना यूटिलाइज करने के लिए। बाकी मेटल म्यूजिक सुन रहा हूँ आजकल ना मैं, बहुत ज़्यादा मेटल रॉक। अभी फिलहाल हम राइड कर रहे हैं एंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं whatever we are getting out of our motorcycle Fat Bob and exploring new territories, new ways। दून में रहते हैं इन रास्तों पे, कभी ना कभी तो चले ही होंगे, बट बात कर रहा हूँ डेली राइड करने की। वी आर नॉट हैबिचुअल टू राइड ऑन दीज वे और रूट्स ऑन डेली बेसिस। जहाँ कभी कारण से आना होता था, हर समय रीजन ढूंढते थे, वहाँ बेमतलब बेवजह आ रहे हैं और एक्सपीरियंसेस गैदर अप कर रहे हैं। इनकी कैप चुरा लेते हैं अंकल की कैप गिर गई, अंकल के बाल दिख गए, अंकल की हेयर लाइन लॉस हो रही थी तो वो पूरी दिख रही है, विजिबल है अब वो। अंकल टोपी से नहीं छुपा सकते, यही है हेलमेट, इसीलिए कहते हैं पहनने के लिए, क्योंकि हेलमेट उड़ता नहीं है अंकल। बट अंकल को क्या समझाएं, ओए 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 बल्दे बिल्कुल बीच सड़क में आ रहे हैं। दोस्त हो गया रुष्ट, तो दे रहा है धक्का अपने दूसरे साथी को। दोनों तरफ जो है ना खेत दिखते हैं, जबरदस्त फार्म लैंड जिसे हम कहते हैं, साथ में वृक्ष दोनों तरफ से रोड को कवर करे हुए, जस्ट लाइक द राजपुर रोड वाला सिनेरियो जो होता है ना मसूरी रीच करने से पहले। मतलब फुलफिलिंग है इधर राइड करना ना। इफ यू गो टू पोंटा साहिब, नाहन रोड राइड वगैरह करने के लिए विकास नगर वाला रूट भी कभी लेकर देखें एंड यू विल लव इट, बिकॉज है तो ये दोनों बेल्ट पैरेलल ही ना एक दूसरे से, तो वो नेचर भी शेयर कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज के साथ साथ। डेंस ग्रीन रीजन है और अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ते हुए आबादी, पर अभी भी एक फील आता है जो वैली का फील होता है ना, जिसे हम कहते हैं खोता जा रहा है। जब हम घंटाघर, जीएमएस रोड, कैनाल रोड एज वेल एज सहस्त्रधारा इन जगहों को देखते हैं तो मुकाबले दिस प्लेस हैज प्रिजर्व्ड इट्स ब्यूटी वे मोर। हाउ देहरादून शुड बी ब्रो। नेहरू कॉलोनी साइड, धर्मपुर वाला जो पूरा एरिया है, वहाँ भी रिवर्स होती थी, वहाँ भी फार्म लैंड थी, बहुत सारी चीजें कल्टीवेट की जाती थी, फिर ग्रीनर बेल्ट हुआ करती थी। बट आज कोई कह सकता है, नहीं कह सकता, क्योंकि इतना रैपिडली सब कुछ चेंज हुआ। शुरुआत से शुरू करते हुए चीजों को जो है ना मैनेज करना पड़ता है। सोसाइटी कॉलोनीज बननी शुरू होती है, सेटलमेंट शुरू होता है उस एरिया में। जो सारी प्लेसेस है सेटलमेंट शुरू हो चुका है, बट कंप्लीटली अभी हुआ नहीं है। मौका इन जगहों को सही तरह से सही पैटर्न में कॉलोनाइज करने का, नेचर के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, यहाँ की प्राकृतिक धरोहर को बिना डिस्ट्रॉय और उसके साथ लेसर छेड़छाड़ करते हुए। कितने प्यारे एरियाज हैं यार, लिटरली खुद ही देखो ना यार, मैंगो ट्रीज हैं भाई पूरी रोड को कवर करते हुए। रोड जो है ना कितनी क्वाइट है, कुछ कुछ जगहों पे है जहाँ पर ओवर रश्ड हो रखा है, बट इट्स नॉट द कंप्लीट वे, वो सिर्फ एक सेक्शन है बीच का। बट हमारे यहाँ क्या तो 24/7 डे इन एंड डे आउट रश है भाई, ब्लॉकेज है हर जगह। सेटिस्फाइंग है यहाँ पर आना ना। गांव वगैरह में जब हम खेत खलियानों के बीच से गुजरते हैं ना, तो उस समय जो हमें एक अच्छी सी सुगंध मिलती है ना, एज वेल एज जो नमी होती है हवा में मौजूद, वो यहाँ फील हो रही है एंड इट्स एनर्जाइजिंग भाई। मतलब रेड बुल पीने की जरूरत नहीं है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, इन्वायरमेंट है, वही आपको तरोताजा कर देता है मेरी जान। दैट्स व्हाई वैलीज कहा जाता है इन जगहों को, रेदर देन सिटीज। बहुत सही ट्रैक बज रहा है इस समय पे, जरा पानी पी लेते हैं फिर आपसे कैच बैक करते हैं गाइस।